अस्सलाम वालेकुम डियर टैक्स पेयर। जैसा कि आप सबकी इल्म में है कि FBR एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट फॉर टैक्स ईयर 2020 इशू कर चुका है और वो तमाम टैक्स पेयर जिन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर टैक्स ईयर 2020 ड्यू डेट तक फ़ाइल नहीं की या आफ्टर एक्सटेंशन डेट फ़ाइल की है, उन तमाम टैक्स पेयर्स को एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से निकाल दिया गया है। तो अब वो टैक्स पेयर जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर टैक्स ईयर 2020 फ़ाइल तो कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका स्टेटस इनएक्टिव शो हो रहा है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपना इनकम टैक्स का चालान सरचार्ज फॉर ATL अंडर सेक्शन 182A ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 उसको पे करें। चालान पेमेंट के बाद उनका स्टेटस इनएक्टिव से एक्टिव हो जाएगा। तो आज मैं आपको इनकम टैक्स चालान क्रिएट करने का तरीका बताऊंगा। सबसे पहले आपने साइट e.fbr.gov.pk इसको ओपन कीजिए। इसमें आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करके इसको लॉगिन भी कर सकते हैं। इसको लॉगिन करने के बाद आप पेमेंट्स में जाके अपना क्रिएट पेमेंट में जाके अपना इनकम टैक्स चालान क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड करेक्ट है लेकिन FBR में ओपन नहीं हो रहा, तो आप एज ए गेस्ट यूज़र भी अपना चालान क्रिएट कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले पेमेंट पे क्लिक कीजिए। पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। इसमें आप इनकम टैक्स को सिलेक्ट कीजिए। इनकम टैक्स सिलेक्शन के बाद आपके पास एक न्यू पेज ओपन होगा। तो जैसे ही आप इनकम टैक्स को सिलेक्ट करेंगे आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप टैक्स ईयर में सबसे पहले टैक्स ईयर 2020 को सिलेक्ट कीजिए और अगर आप इंडिविजुअल का चालान क्रिएट करना चाह रहे हैं फिर आप यहाँ पे अपना CNIC नंबर भी इंटर कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप AOP फर्म या कंपनी का चालान क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे उसका NTN नंबर इंटर कीजिए। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो CNIC को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे अपना CNIC नंबर इंटर कीजिए विदाउट डैश। जैसे ही आप अपना CNIC नंबर इंटर करेंगे तो आगे आपका नेम वाले टैब में आपका नेम शो हो जाएगा और आपके NTN में जितने भी बिज़नेस ऐड हैं वो शो होना शुरू हो जाएंगे। बिज़नेस सिलेक्शन कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आप टैक्स पेमेंट में जाइए। टैक्स पेमेंट में जाकर आप मिससेलेनियस को सिलेक्ट कीजिए। जैसे ही आप मिससेलेनियस को सिलेक्ट करेंगे तो नीचे आपका एड्रेस शो हो जाएगा। उसके बाद टैक्स पेमेंट सिलेक्शन में आपको एहतियात की ज़रूरत है। इसमें बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि मिससेलेनियस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपने सरचार्ज फॉर ATL अंडर सेक्शन 182 इसको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद इंडिविजुअल के लिए आपकी सरचार्ज 1000 है, AOP फर्म के लिए 10,000 और कंपनीज़ के लिए 20,000। यहाँ पे आप इंडिविजुअल का 1000 रुपये इंटर कीजिए। 1000 इंटर करने के बाद यही अमाउंट आपकी अमाउंट इन वर्ड्स में शो हो जाएगी। उसके बाद आप पेमेंट मोड से आप ऑनलाइन, ADC मोड, पेमेंट्स, क्रेडिट कार्ड, पे ऑर्डर, चेक, कैश यहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ADC मोड क्रिएट करने के बाद आप अपने चालान को थ्रू जैज़ कैश, इजी पैसा एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन भी पे कर सकते हैं। और अगर आप कैश ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपको अपने चालान को बैंक में ही पे करना होगा, नेशनल बैंक की किसी भी ब्रांच में। तो आप ADC मोड सेलेक्ट करके यहाँ पे वही अमाउंट जो आपने ऊपर इंटर की है वो अमाउंट इंटर कीजिए। अमाउंट इंटर करने के बाद आप ईमेल में अपना ईमेल और मोबाइल नंबर इंटर कीजिए। अपना ईमेल और मोबाइल नंबर इंटर करने का आपको जो बेनिफिट इससे होगा, जैसे ही आपका इनकम टैक्स चालान क्रिएट होगा तो आपको उसकी PSID की मेल आ जाएगी और जैसे ही आपकी पेमेंट कंफर्म होगी तो आपको उसका CPR भी आपकी मेल में मौसूल हो जाएगा। यहाँ पे अपना ईमेल और मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आप इसे क्रिएट करेंगे तो इससे नेक्स्ट पेज पे आपको इसका PSID नंबर शो हो जाएगा। PSID नंबर शो होने के बाद आप उसे डाउनलोड कीजिए और अगर आपने ADC मोड सेलेक्ट किया है तो आप उसे जैज़ कैश, इजी पैसा या अपनी मोबाइल एप्लीकेशन, किसी भी बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन से उसको पे कर सकते हैं। पेमेंट करने के कुछ देर बाद ही इसका CPR जनरेट हो जाएगा
और आपका स्टेटस अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर टैक्स ईयर 2020 फाइल कर चुके हैं, आपका स्टेटस इनएक्टिव से एक्टिव हो जाएगा। शुक्रिया।